हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जो कि है मोर ऑन जावा। सभी को बताना चाहूँगा, जावा जो है हमारे पास एक लैंग्वेज होती है जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है जी। तो इन केस हमारे पास जावा के अंदर क्या होता है कि एक प्रोग्राम हम सेट करते हैं, मान लीजिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कह लीजिए, गेमिंग के लिए कह लीजिए, तो जावा इसी काम के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हो या गेमिंग के लिए हो, कोई भी प्रोग्राम हो हमारे पास, तो उसके लिए हम जावा का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मोर ऑन जावा है, लेकिन मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ। जावा क्या है और कब डेवलप हुई? 1995 में। ठीक है जी। हमारे पास फर्स्ट पीसी जो ऑर्गेनाइज हुआ 1995 में। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक पीसी बनाया है, साथ में एक कीबोर्ड अटैच कर दिया उसके। अब इस पीसी के अंदर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। मान लीजिए एक पीसी को मैंने ड्रॉ किया है और मैंने एक प्रोग्राम रन करवाना है। मान लीजिए हमारा कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है हमारा। हमने क्या किया इसके अंदर, हमने मान लीजिए 1 + 2 किया है, = 3 होता है। क्लियर है सभी को? 1 + 2 = 3। लेकिन इसके अंदर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारा प्रोसेसर लगा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रोसेसर जो हमारा होता है वो पीसी के अंदर लगा होता है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगा होता है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है 1 और 0। जो कंप्यूटर है हमारा वो कौन सी लैंग्वेज समझेगा? ओनली 1 और 0। ठीक है जी। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, प्लस एंड माइनस। कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज रहेगी हमारी वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगी कि ये हमारे पास 1 और 0 यानी कि प्लस एंड माइनस। इंट्रोडक्शन के बारे में इसकी बता रहा हूँ कि कैसे होगा और किस तरह से होगा। इसके अंदर कैसे लोअर केस होंगे और लेटर में, और कैसे कैपिटलाइज केस होंगे लेटर में। ठीक है जी। अब क्या करना है हमने, जैसे 1 + 2 किया है, आपको पता है 1 + 2 क्या होता है? 3। लेकिन क्या कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरह से उठाता है? नहीं, गलत है। क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ओनली लैंग्वेज समझेगा 1 और 0 यानी कि प्लस एंड माइनस, मतलब ऑन ऑफ। ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। ऑन ऑफ का मीनिंग जैसे डिजिटल लैंग्वेज एंड एनालॉग लैंग्वेज, एंड डिजिटल लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेज होती हैं। पहले हमने यूज़ किया एनालॉग, अब हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल लैंग्वेज, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि 1 और 0 मतलब 0 to 9, ये ऑप्शन रहेगा हमारे पास। ठीक है जी। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद जावा की तरफ। अब ये देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ, ये कीवर्ड्स होते हैं हमारे। ठीक है जी। इसकी वैल्यू के बारे में आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं कि ये जो प्रोग्राम है हमारे वो किस तरह से होंगे। ठीक है। जावा अभी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और इसमें थोड़ा आपको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको इजी तरीका बताने की। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके अंदर होते हैं कुछ स्टेटमेंट। मान लीजिए स्टेटमेंट कैसे हैं, जैसे इफ, एल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट होती है। इसके बिना आपके प्रोग्राम जो है रन नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम आपको शुरू करके दिखाता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जैसे स्टार # इंक्लूड्स,
includes डॉट कोनियो डॉट एच। ठीक है जी। इसी तरह से हैश इंक्लूड्स, यहाँ से हम डॉट हटा देंगे, यहाँ पे डॉट नहीं लगेगा, ये गलत हो गया, यहाँ से डॉट हम हटा देंगे। स्टूडियो और यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच। कुछ स्टेटमेंट इस तरह की बनेगी हमारे पास। उसके बाद हम जो प्रोग्राम है हमारा, हम उसके बारे में, जैसे इफ़, ब्रैकेट का ध्यान रखना है। कुछ ब्रैकेट इस तरह से भी बनेगी, कुछ ब्रैकेट जो है इस तरह से भी बनेगी। ठीक है जी। कहीं पे डॉट भी लगेगा, कहीं पे डॉट कोमा भी लगेगा। मतलब ये इफ एल्स में सारी कंडीशन इस तरह से हमारी रहेंगी। तो इस तरह से हमारे कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं आपको बुक्स के अंदर। आप एक बार गो थ्रू कर लेना इनको कि ये किस तरह से हमारे पास बनेंगे। ठीक है जी। हमारे पास अभी रन नहीं हम करके दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि जावा जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम आपको रन नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर आगे हमारे पास यहाँ देखिए व्हील भी होते हैं, जैसे व्हील लूप है, डू लूप है, फॉर लूप है। ठीक है। ये सारे लूप हमारे पास इस तरह से प्रोग्राम के अंदर दे रखी होती है। आप जावा के ऊपर सर्च करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। और जो मैंने बताया बच्चों, ये भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया मैंने भी आपको। और जावा जो है हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस बात को याद रखना है सभी ने कि इसके अंदर से हमारे पास प्रोग्राम हम तैयार करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, चाहे वो हमारे पास गेमिंग हो, कोई सॉफ्टवेयर फेसबुक सोशल वेबसाइट का हो, कुछ भी हो, तो हम वो सारा इसी के अंदर तैयार करते हैं। ठीक है जी। तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ जावा और मोर ऑन जावा। दोनों मैंने आपको इसी में बता दिए हैं कि किस तरह से होते हैं। इसके अंदर बिट भी होते हैं हमारे पास, जैसे 16 बिट दे रखा है आपको, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स, 64 बिट, 32 बिट्स, 4 बिट्स। मतलब ये सारे बिट हम इसी के अंदर एक बिट टाइप में हम इसको बनाते हैं प्रोग्रामिंग को। तो ये प्रोग्रामिंग हम इस तरह से रन करवा सकते हैं।